हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज साइन मेष राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए एरीज साइन मेष राशि आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, जिस भी जेंडर में आप आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आपका सन मून राइज साइड नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, किसी का वेट कर रहे हैं, सिंगल है, डिवोर्सी हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर एरीज साइन। स्पिरिट गाइड करें हमारे एरीज साइन के लव लाइफ एंड करियर में क्या कुछ है। गाइड प्लीज एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। द लवर्स, हेरोफेंट एंड अंडरनीथ है द स्टार। वाव, बहुत ही तीनों कार्ड बहुत ही प्यारे आए हुए हैं आपके लिए एरीज साइन। जैसा कि आपको मालूम होगा गाइस, इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी, मीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। टैरोट से लेंगे हम यहाँ पे कार्ड। ठीक है, सो लेट्स सी। सॉरी, one more time. स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर एरीज साइन। स्पिरिट गाइड करें हमारे एरीज साइन के लिए इनकी लव लाइफ करियर में क्या कुछ है। गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है कि आप लोग शायद दिवाली में कुछ आपने ऐसा किया था, अभी जो रिसेंट दिवाली गई है उसे आप बहुत मिस करने वाले हैं इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। मुझे मैसेज मिला है बहुत डीप में, किसी ना किसी को हो सकता है किसी से आप बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिले थे इस फेस्टिवल पे, जिससे कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, आपके पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये मैसेज है। द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। और अब हम यहाँ पे कार्ड जो सिलेक्ट करेंगे एरीज साइन, वो आपके पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए। ये आपके पर्सन के लिए हम कार्ड यहाँ पे लेंगे। ठीक है, कार्ड शफलिंग बोरिंग लग रही है तो आप डेफिनेटली वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। The Chariot, Page of Swords, 8 of Swords,
किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है जस्टिस। ओके, फाइन। तो हमने यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। चलिए अब 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स देखूंगी, राशियां। ये राशियां वो होंगी गाइस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या तो जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती है। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे लिब्रा की एंड स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तुला राशि एंड स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांग, ये इतनी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन बहुत ही स्ट्रांग है, धनु राशि है, ठीक है, एंड कैंसर है। ठीक है, ये राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एंड यहाँ पे सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में लिब्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड एक्वेरियस। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पे है। तो ये राशियां हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट राशियां मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो जाता है मेष राशि, पहला मैसेज ये जाता है कि जो लोग सिंगल हैं, सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने जीवन में सिंगल हैं, आप कैसे भी सिंगल हैं, चाहे आपने कभी किसी को डील किया, आपके जीवन में कभी प्यार रहा या नहीं रहा, ठीक है, उनके लिए भी, और जिन लोगों के जीवन में अगर प्यार था और वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, सेपरेटेड हो चुके हैं, अगले पर्सन की शादी किसी और के साथ हो चुकी है और आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है, कोई नए पर्सन आ रहा है, और ये वो इंसान होंगे जो आपके लिए बने हैं और आप इनके लिए बने, राइट। मतलब ये इनके आने के बाद आपको ऐसा फील होने वाला है कि जैसे यही वो इंसान है जिसकी आपको तलाश थी, लाइक एक ट्रू सोलमेट, एक ट्रू लव पर्सन। ठीक है, ये उनके लिए है जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है, जो चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आपका ट्रू सोलमेट आए। आपकी कोई भी एज हो सकती है, आप कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बस आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी को चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई इंसान एंटर करे। ठीक है, तो ये पहला मैसेज आपके लिए। चलिए अब हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे उनके लिए जिनकी रिश्ते में फाइट हो रही है। आपके जीवन में हो सकता है फाइट हो रहा है, हो सकता है इस स्टार्टिंग नवंबर मंथ में कुछ लेवल पे फाइट हो। फाइट कैसे होगी, हो सकता है आपके घर में कोई मेडिसिन वगैरह ले रहा है, हेल्थ इश्यूज है, और आप उसको कुछ बोल रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, आप कुछ उसको बड़े लेवल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो इंसान रेडी नहीं हो रहा है। या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। तो यहाँ पे आपकी उनके साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू इलाज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए। वो ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में 1 सप्ताह 2 सप्ताह या तो ये पूरे महीने को ले सकते हैं, जिसमें उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। आप इस चीज़ को लेके बात को बहुत बड़ा नहीं करिएगा, जिससे इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जैसे आप मैरिड भी हैं या फिर अनमैरिड है, सभी के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, मतलब चीजें डिसबैलेंस ही चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करेंगे तो भी चीजें बिगड़ जाएंगी, नहीं करेंगे तो भी चीजें बिगड़ जाएंगी, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है जैसा चल रहा है जो कंडीशन, उसको वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, सो गाइज आपके लिए ये चीजें हैं यहाँ पे। एंड दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी उनके लिए जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं, मैरिज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में शादी के प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, ऑफर नहीं आ रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रपोजल ऑफर आते हैं और जैसे ही आप उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं कोई ना कोई दुविधा आ जाती है और आप रुक से जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे शायद बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, आप किसके साथ मैरिज करना चाहते हैं वो भी क्लियर है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है वो भी क्लियर है, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी आप के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अगर आप एक्शन लेंगे तो कुछ बातें बिगड़ जाएंगी। इस वजह से आप बहुत स्लोइंग डाउन में इस तरफ बढ़ रहे हैं। खासतौर पे ये उनके लिए जो लोग किसी को ऑलरेडी जानते हैं और उन्हीं के साथ मैरिज करने वाले हैं। शायद आप इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो री मैरिज कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
कि शायद फैमिली के अगेंस्ट मैरिज, लाइक जैसे लव मैरिज, लव कम टू अरेंज मैरिज, ऐसी चीज़ों के लिए, या फिर आप अपने रिलीजन से अलग अगर कर रहे हैं, या फिर आपके घर में ही लोग बोल रहे हैं कि आप अपने ही रिलीजन्स में, अपने ही जाति धर्म में शादी करो, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से आप थोड़े से स्थिरता में हो, रुके हुए हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो इस महीने आप बहुत ध्यान से, बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ों को सोचने वाले हैं, और उसी सोच के बाद आप बहुत एक बेबी स्टेप में आगे बढ़ने वाले हैं, एक स्लोइंग डाउन वाली कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। बट जो भी कंडीशन में आप आगे बढ़ेंगे वो बहुत स्टेबल कमिटमेंट होगा, जिसके लिए भी आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपकी शादी के ऑफर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डेफिनेटली भर भर के आएंगे। मैंने पहले ही बोला कि ट्रू लव, ट्रू पर्सन आपको इस महीने मिलने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत आएगी क्या कि आप ही एक्शन लेने में डिले करोगे, बहुत सोचोगे समझोगे। डेफिनेटली सोचिए समझिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करिए। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ तक पहुँचने में कुछ लोगों के लिए 1 से 1.5 साल लग जाए, कन्वर्ट करने में रिश्ते को मैरिज में। कुछ लोगों के लिए 3 से 4 महीने में चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आपकी तरफ से चल रहा है। ठीक है, आपने किसी को नो कांटेक्ट में किया है, रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बट ख़त्म जब किया था, या तो करने वाले हैं इसी महीने के फर्स्ट वीक में या तो सेकेंड वीक में। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, आपको लगेगा कि अब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप हो सकता है ये एक्शन लेने के बाद, ठीक है, एक्शन लेने के बाद आपको पछतावा होगा। और आप क्या करने वाले हैं लास्ट में, जिसे कहते हैं दी एंड में, एक्शन के बाद आपका ये आएगा कि आपने शायद गलत डिसीजन ले लिया। उसके बाद आप पूरे एफर्ट के साथ अपना 100% लगाएंगे उसको फिर से कम बैक लाने के लिए। ठीक है, तो ये रही आपकी एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो ये भी एक मौका चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन का। अगर आप लोग मैरिड थे, सेपरेटेड है, या तो मैरिड है, चीजें नहीं सही चल रही हैं, तो ये एक मौका दे रहे हैं, चाहते हैं कि आप इन्हें समझो। आप भी वही चीज चाहते हो, तो ऐसे लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। जो लोग दूर रहते हैं, काफी लॉन्ग टाइम से डिस्टेंस में है, काफी मिल नहीं पाए हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक हो रहे हैं रीयूनियन के साथ, और आपका मीटिंग होना है। मीटिंग के बाद चीजें अगर कुछ डिसबैलेंस पे चल रही हैं, लाइक डाइवोर्स की बात चल रही थी, या फिर रिश्ते से अलग होने की बात चल रही थी, तो वो चीजें दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जीत इनके हक में हो। अगर ये आपके पर्सन के हक में, आपके हक में नहीं, विक्ट्री इनकी होगी, इनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं, कोई ओल्ड वाली चीजें खत्म होंगी, एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट होंगी। ये जो भी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, करियर। सो गाइज, यहाँ पे जैसे कि बात की जाए, अगर यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर स्टूडेंट है यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि इन्होंने शायद अपने करियर के लिए, स्टडी के लिए एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कुछ चीजें अपनी लाइफ में इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में दी एंड करने वाले हैं। सपोज दैट जैसे कि आप हैं और ये हैं, और इनकी स्टडी या फिर इनके करियर पे भी इनका फोकस चल रहा है, और साथ में आप लोगों की लाइक लव लाइफ में भी चीज़ें चल रही हैं, बट वो चीज़ें एक साथ बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो इन्हें वो चीज़ें बैलेंस हो सकता है ना कर पाएँ, और जिसकी वजह से ये शायद कुछ दी एंड करने वाले हैं। दी एंड तो होगा इस महीने इनकी तरफ से कुछ, शायद इनको अपना करियर ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे, इस वजह से कुछ चीजें ये खत्म कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी अगर खत्म करके ये अपने करियर पे गए थे। ठीक है, अपने करियर को बनाने के लिए, स्टडी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो प्रेजेंट टाइम में अभी इनको ये फील हो रहा है कि शायद वो टाइम पे इनको दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए था। और अगर ऐसा कर रहे हैं इस टाइम पे, अभी रिसेंट ये कर रहे हैं, तो इनको आने वाले टाइम में ये रियलाइज होगा कि इन्हें दोनों चीजों को मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए था, क्योंकि किसी भी चीज को दी एंड करके आगे बढ़ना सही चीज नहीं है। हर एक चीज को साथ में लेके चला जाता है, बस ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के हर एक चीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को खत्म करते हैं तो जाहिर सी बात है वो जुड़ी तो रहेगी, लेकिन उस तरीके से नहीं रहेगी, उसमें एक दूरियां बनती रहेंगी, लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऐसी चीजें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, तो
ये करेंगे, या तो कुछ खात्मा करेंगे, और या तो अगर कर चुके हैं तो उसका रियलाइजेशन होगा। और अब रियलाइजेशन तो होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है ये बहुत ईगो वाले इंसान होंगे, कुछ ईगोइस्टिक पर्सन है यहाँ पे आपके पर्सन में, जो कि गलतियां होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने मन की चीजें करेंगे, ठीक है। बट एक राइट टाइम पे चीजें हो जाएंगी, ऑटोमेटिक इनको करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से डीले हो सकता है आप लोगों के कंटिन्यू जो आपका रिश्ता चल रहा है उसमें। कोर्ट केस अगर चल रहा है गाइज आप लोगों का, किसी करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस अगर चल रहे हैं, विक्ट्री मुझे इनके साइड में ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। आई डोंट नो, बट विक्ट्री इनके साइड में ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसा भी है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक जॉब में आप ऑलरेडी हैं, सेकंड जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक बेटर जॉब अगर आपको मिलती है तो आप इस जॉब को स्विच कर देंगे। डेफिनेटली आपकी ये इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है, और दोनों लोगों की। मुझे एक मैसेज यहाँ पे और आ रहा है गाइज, एरीज साइन आपके लिए, आप लोग कहीं ना कहीं टीचर हैं और एक ही फील्ड में हैं। हो सकता है आप लोग एक ही फील्ड से आप मिले होंगे, आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की होगी, या तो आप लोगों की एक ही जगह पोस्टिंग रही होगी, टीचिंग फील्ड में है, हीलिंग फील्ड में है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आप दोनों लोग एक ही साथ ग्रोथ कर रहे हैं, और शायद दोनों लोग एक साथ स्विच भी करना चाहते हैं, कुछ नई चीजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड जॉब ट्राई कर रहे हैं। या तो अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑलरेडी आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप एक सेकंड बिजनेस के लिए फिर से ट्राई करना चाहते हैं कि फिर से कोई नया सेकंड बिजनेस किया जाए। डेफिनेटली करिए, सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल अगर आप लोगों की एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे मिड में द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड बताता है गाइस, अगर आपकी कोई भी इच्छा थी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, उसमें आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। अगर आपने दिल से और सच्चे मन से और विश्वास के साथ उस चीज के ऊपर होप रखी थी, आपकी मतलब ये थी कि आपको ये मिलना ही चाहिए, एनी हाउ आपके मन में कभी ये आया ही नहीं कि ये चीज आपको नहीं मिल सकता। अगर ऐसी कोई दृढ़ संकल्प आपने ले रखा था पहले से एरीज साइन, तो वो इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज हो सकता है, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी कोई बहुत बड़ी एक हाई लेवल की आपकी विश पूरी होने वाली है यहाँ पे। और ये कौन करेगा? डिवाइन ही कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास को देख के। चलिए करियर को और डीप में देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करियर के लिहाज से तो भाई लाइफ में बहुत ग्रोथ है आपके ये महीने में। हो सकता है नई जॉब ऑफर भी मिले आपको, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर फैमिली से आप इस महीने किसी भी चीज के लिए सपोर्ट मांगेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से भी मिलेगा, फैमिली से भी मिलेगा। कुछ चीजें तो हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, आप लोग कुछ हाई लेवल पे अपनी फैमिली को कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपके बिजनेस में, आपके वर्क में आपको बहुत अच्छा खासा कुछ मुनाफा हुआ है, जिसका आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आपके घर में इस महीने कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से आप फैमिली से मिले नहीं थे, हो सकता है काफी अरसे बाद मिल रहे हैं, तो आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसमें आपके घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल भी बना रहेगा। जो स्टूडेंट है गाइस, आप लोग हो सकता है स्टडी के साथ साथ आप लोग मिल के कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब पार्टनरशिपिंग पे या फिर दोस्तों के साथ मिल के आप लोग कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि स्टडी के साथ साथ कुछ छोटा सा इनकम भी किया जाए, जिसे आपकी रोज की, जिसे कहते हैं ना, पॉकेट मनी आपकी निकल जाए। तो ऐसा कुछ आप लोग शेड्यूल बना रहे हैं। कुछ लोगों को, किसी को आपने पैसे दे रखे हैं, उस पैसे का आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, लाइक आपके बहुत हाई लेवल पे अमाउंट कहीं फंस चुके हैं और वो मिलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, जिसका इस महीने आपको लोग बोल सकते हैं। आपको अंदर से भी गिल्ट होगा और आपको ये फील होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी को बिना जाने पहचाने आपने मदद की। ऐसी भी चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, आपके करियर के लिए 1 गाइडेंस एंजल की तरफ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा दिखाई देगा, कुछ ऐसा जो जैसा आप चाहते हैं। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, 2 कार्ड। डियर समथिंग्स बेटर, 1 मोर,
वेट, आपको वेट करना है। आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ बेहतर है, ठीक है। तो आपको सरेंडर नहीं करना है, ना ही लेट गो करना है। ओके, सो एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे अगर आप नए हैं गाइस तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।